वेलकम बैक गाइस टू द एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्लास 11th फिजिक्स का, जो आपका ये चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और ज़्यादा इसके लिए हमें पार्ट वाइज इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सिंपल सी इसमें चीज़ें रहेंगी। तो आज हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं और आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और जो भी बाकी के टॉपिक्स होंगे वो भी लेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो यहाँ से जो है आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। पहले इंट्रोडक्शन मैं शुरू करूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या है। तो इसमें जैसे कि इंट्रोडक्शन हमें देखना है इसका, तो अभी हम देख ही लेंगे। उसके अलावा नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ोगे। उसके अलावा वर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा कैसे होता है, लैब 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 लैब, इस तरह से चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब जरा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, और मेरा वादा है आपसे, इन वीडियो को देखने के बाद, जो मैं एनसीईआरटी सीरीज़ आपकी करा रहा हूँ, इनको देखने के बाद 1% भी आपके पास जो है मन में डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, अब हम इसको जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ लिखा है कि द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। हम रोज़ अपने जीवन में बोलते रहते हैं, भाई काम करो, है ना, काम में अपना ध्यान रखो, है ना, काम से काम रखो, राम से राम रखो, ऐसे कई बात आप सुनते होंगे। एनर्जी बोलते हैं, भाई आप अपनी एनर्जी इस काम में मत लगाओ तो एनर्जी ख़त्म हो गई, या एनर्जी कहाँ से लाएं, इस तरह से बातें आप सुनते होंगे। पावर भी आप बहुत बार सुनते होंगे, आई हैव पावर, इस तरह से। लेकिन जो हम रोज़ सुनते हैं, क्या वैसा ही वर्क होता है? क्या वही हमारी एनर्जी होती? क्या इसमें है, मतलब एनर्जी क्या है, पावर क्या है, वर्क क्या है, इसके बारे में पूरा समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि एक फार्मर प्लगिंग करता है अपनी फील्ड को, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है केयरिंग करता है ब्रिक्स को, अ स्टूडेंट स्टडिंग करता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक आर्टिस्ट पेंटिंग करता है एक ब्यूटीफुल जो है लैंडस्केप को। ऑल आर सेड टू बी वर्किंग। सीधी सी बात है, आप सभी को यही कहोगे, भाई ये तो काम कर रहे हैं। फार्मर जो हमारे किसान हैं, वो अपनी खेतों में जुताई कर रहे हैं, तो भाई काम ही कर रहे हैं, आप ऐसे ही कहोगे। कोई अपने सर पर रख के जो है ईंटों को ढो रहा है, वो भी काम कर रहा है। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं। तो भाई ये सभी जो है क्या है, आपकी तौर पर, आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए, आप इनको क्या मानते हो, काम मानते हो। लेकिन फिजिक्स में जो है, हाउ एवर द वर्क, जो वर्ड आपका वर्क है, कवर अ डेफिनाइट एंड द प्रिसाइज मीनिंग रखता है। somebody who has the capacity to work for the 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or a energy. We admire a long distance runner for her stamina or a energy thus our capacity to do work। तो सीधी सी बात है ना, कि कोई व्यक्ति 14 से 16 घंटे तक बिना जो है थके हुए काम करता है, तो आप उसको क्या होगे, भाई बहुत स्टेमिना है यार, बहुत एनर्जी, तो जो मैं तो ऐसा आप बोलोगे। आप उसको जो है, एक कोई जो है लंबी रेस भागता हुआ आता है, तो आप कहोगे उसको जो है, प्रशंसा करोगे उसकी। आप बोलोगे एनर्जी जो है आपकी एक जो होती है किसी भी व्यक्ति में, तो उसको वर्क कराने में मदद करती है। तो उसी तरीके से फिजिक्स में भी आपका जो टर्म है एनर्जी, वो रिलेटेड होती है वर्क से इन दिस सेंस में। बट एज सेड अबव द टर्म वर्क इट सेल्फ इज डिफाइंड मच मोर प्रिसाइजली। मतलब कि क्या हुआ इस बात का, कि फिजिक्स में आप जो है वर्क जो आप कर रहे हो, खेत में जुताई हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सर पे ईंटें रख के घूम रहे हो, आप दौड़ रहे हो, इन सब को फिजिक्स में वर्क नहीं माना जाता है। फिजिक्स में जो वर्क माना जाता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ किसको माना जाता है। तो द वर्ड जो आपका आया है पावर इज यूज्ड इन अ एवरीडे लाइफ विथ डिफरेंट सेट्स ऑफ अ मीनिंग। आप सब रोज जो है यूज़ करते होगे, पावर पावर बोलते होगे, तो उसके अलग अलग मीन होते हैं। तो इन कराटे और अ बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस। तो जब आप कोई कराटे वगैरह देखते हो, बॉक्सिंग वगैरह देखते हो, तो आप बोलते हो बहुत ही पावरफुल जो है पंचेस मारे इस व्यक्ति ने, तो यार मजा आ गया। दीज आर डिलीवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड। दिस जो है सेड ऑफ मीनिंग इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर यूज इन अ फिजिक्स। समझ गए? तो वी शैल फाइंड दैट देयर इज एट बेस्ट अ लूज करलेशन बिटवीन द फिजिकल डेफिनेशन एंड द जो है आपकी फिजियोलॉजिकल जो है आपकी क्या है पिक्चर्स दीज टर्म जनरेट इन अवर
माइंड। तो फिजिक्स में जो हम बात करेंगे पावर की, एनर्जी की, वर्क की, वो डिफरेंट होगी जो कि हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं उससे। कैसे होगी भाई, ये क्या फंडा आ गया नया, तो उसको ही तो हम समझने जा रहे हैं। तो द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत मस्त मैंने आपको बताया है भाई, क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या नहीं होती चैप्टर 2 में। आपको जो है चैप्टर 2 की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके पहले चैप्टर 2 को अच्छे से देख लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारा बेसिक आपको कंप्लीट कराया है जो कि आगे तक आपकी मदद करेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मैंने आपको अच्छे से बताया, फिर भी बता देता हूँ भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके पास क्या होता है, एक कोई भी एक यूनिट रहती है और उनका जो है क्या रहेगा, एक उसमें उसकी क्वालिटी रहेगी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बिफोर वी प्रोसीड टू दिस टास्क, बोल रहे हैं कि हम इस टास्क को आगे बढ़े, वी नीड टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रे रिक्यूस्ट जो है आपका रिक्यूसाइट, नेमली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। तो हम स्केलर प्रोडक्ट वगैरह क्या चीज़ होती है उसको समझ लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि एकदम से ये भाई स्केलर प्रोडक्ट क्यों कराने लगे हमें इस चैप्टर में। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कराया जा रहा है आपको, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, वेक्टर जो है आपका प्रोडक्ट पढ़ा होगा और मैंने भी उसको करवाया है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तो मैं सिंपल बताता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट वो सब प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में और जो भी आप मैथ में करते आते हो। कैसे करते आते हो, आप बोलते हो 3/2 इक्वल टू आपका जो है 3/2 इक्वल टू 6, ये भी स्केलर ही है। आप बोल देते हो कि जो है मतलब कि सिंपल सी बात करूं मैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स, देखो बात इसको समझो जरा कि स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम दो वेक्टर का, मतलब कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें स्केलर मिलेगा, इसका ये मतलब है सीधा सा। अब समझते हैं इसको कि ये भंडा है क्या। तो हमने जो है बोल रहे हैं इसका, मैं यहाँ से टॉपिक शुरू कर रहा हूँ भाई स्केलर प्रोडक्ट को। तो बोल रहा है कि वी हैव लर्न अबाउट वेक्टर्स एंड दियर यूजेस इन चैप्टर 4। तो हमने वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक अ डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी, उसके अलावा जो है वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, ये सभी क्या है हमारे वेक्टर्स हैं। तो वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हमने ये भी पढ़ा है कि भाई वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। मैंने आपको पैरेललोग्राम जो है लो बताया था, आपको ट्रायंगल लो बताया था। तो वी नाउ नीड टू नो हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड। अभी तक आपने सिर्फ ऐड करना समझा था, सब्ट्रैक्ट करना समझा था, लेकिन कोई वेक्टर्स जो हैं मल्टीप्लाई कैसे होते उसको हम समझने वाले हैं। तो देयर आर टू वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विच वी शैल कम अक्रॉस। तो हमारे पास दो जो है तरह के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। पहला वन वे नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट, पहले को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, गिव अ स्केलर फ्रॉम द टू वेक्टर्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि दो वेक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं जो वैल्यू मिलेगी वो स्केलर मिलेगी। एंड अदर नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा वहाँ पे कि न्यू वेक्टर जो है हमें मिल जाएगा जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा। अब इससे पहले मैं इस चैप्टर को, इस जो है पैराग्राफ को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसी वेक्टर्स कौन कौन से हैं कि मुझे एक में तो स्केलर मिलेगा और दूसरे में जब उसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बताइए कि ऐसी कौन कौन सी जो है ऐसी जो है आपकी क्वान्टिटीज़ होंगी या कौन से वेक्टर्स होंगे, प्लीज़ जो है अभी बताइए। अब आगे देखिए कि बी शैल लुक एट द वेक्टर प्रोडक्ट इन चैप्टर 7। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा उसको चैप्टर 7 में देखेंगे। हियर वी टेक अप द स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि हमें वेक्टर जो है प्रोडक्ट के रूप में मिले, वो हम कब देखेंगे, वो हम देखेंगे चैप्टर 7 में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमें वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करें तो हमें वो कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो द स्केलर प्रोडक्ट या फिर जो है डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से इस बात को बिल्कुल मैं अच्छे से अंडरलाइन करा देता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट या जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं किसी दो वेक्टर का, ए और बी का, तो वो डिनोटेड आप किस तरह से करोगे, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसको बोल रहे हैं रीड जो है इसको करा जाता है वो ए डॉट बी करके। इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि ए और डॉट बी का जो आप डॉट जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये cos थीटा कहाँ से आ गया भाई साहब, ये कैसे हवाबाजी हो गई यहाँ पे। तो cos थीटा ये जो है आपका इस तरह से आ गया है क्योंकि यहाँ पे जो उसका वैल्यू जो आएगी आपके पास निकल के, वहाँ पे जो है एंगल की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्यों होगी एंगल की इन्वॉल्वमेंट, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका एक वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, मान के चलिए ये आपका दूसरा वेक्टर है ना, इसको हम नाम दे देते हैं आपका क्या, ये ए है और एक बी है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उसको थीटा बोल देते हैं। तो जब आप इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे आपस में, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो उसको हम जो थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे और साथ में जो ए और बी की आपस में वैल्यू होगी उसको एज इट इज रख देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। समझ गए, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ से ये कैसे रिलेट करेगा उसको बताऊंगा, आप घबराओ मत, ये अभी देखते जाओ। तो यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर, ऐसा सोन इन फिगर 6.1 के ए में भी दिख रहा है। अब 6.1 का ए कहाँ गया भाई, वो भी हम देख लेते हैं। तो 6.1 का ए रहा है, देखो ये। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इस तरीके से। आगे क्या लिखा है कि सिंस ए बी एंड cos थीटा आर स्केलर्स हैं, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, हो गई होगा। तो द डॉट प्रोडक्ट जो है आपका क्या बोल रहा है कि ईच वेक्टर ए एंड बी हैज़ अ डायरेक्शन बट दियर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। ये क्या मतलब है इसका, तो आपको मैं बताता हूँ क्या मतलब है। कि जब आप ए और बी का जो मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू निकालोगे, जो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ए वेक्टर हमारा और बी वेक्टर है, इन दोनों का जब आप क्या करवा लोगे, मल्टीप्लाई करवा लोगे, तो इस ये क्या दे देगा आपको, इसका एरिया दे देगा। और चूंकि एरिया जो देगा उसका जो मिलेगा आपको वैल्यू, वो उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। अभी डायरेक्शन कहाँ पता चल रही है आपको वेक्टरों की, एक बता रहा है इधर की ओर डायरेक्शन, एक इधर की ओर डायरेक्शन, इसलिए अभी तो आप क्या पा रहे हो, डायरेक्शन है। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट के रूप में जो वैल्यू मिलेगी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से बोल रहे हैं ये कि फ्रॉम इक्वेशन 6.1 का जो ए है उससे द्वारा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए जो है बी cos थीटा या फिर बी ए cos थीटा बराबर बात होगी। समझ गए, ये एक क्वांटिटी या फिर आप बोल सकते हो एक फॉर्मूले की तरह यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ आगे की ओर, कि ए और बी का हम मल्टीप्लाई करा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी से ए का कराएं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिकली बी cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ बी ऑन टू ए है। और आपका जो फिगर 6.1 का भी आपको बता रहा है, तो 6.1 का भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपका, ये देखिए प्रोजेक्शन, ये इस तरीके से गिर रहा है ना। जब आप क्या करवा रहे हो, बी cos थीटा को ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका ये प्रोजेक्शन इस तरीके से इस पे आ रहा है। और वहीं पे यहाँ पे आप देखोगे दूसरा कौन सा था आपका, इधर रहा। तो ए बी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी। अल्टरनेटिवली आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड बी एंड द कंपोनेंट ए अलोंग बी। समझ गए। इक्वेशन 6.1 की जो ए आपने अभी निकाली है, सोज दैट द स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर्टी याद करने को कहा था, तो वो क्या फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। मतलब कि ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए होगा। स्केलर प्रोडक्ट ओबे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये होता है कि आप क्या करिए, कोई एक वेक्टर का मल्टीप्लाई आप जो है किसी दूसरे वेक्टर के जो सम पे आप कराओगे तो भी बराबर होगा। वहीं पे आप इसका इस तरह से मल्टीप्लाई करा दोगे, किस तरीके से कि ए डॉट बी कराओ या ए डॉट सी कराओ। इसको समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मैंने जो मल्टीप्लाई कराया तो ए का बी के संग इस तरीके से, है ना। फिर ए का फिर ये से आपका ये सी की ओर, तो ये आपको यही बात तो दे रहा है। तो यही वो बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जो लैम्डा है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा से क्या डिनोट कर रहा है ये, कि उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। सिंपल सी बात है ना। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। मान के चलिए ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी ए की वैल्यू है 3। समझ गए। तो अब आप क्या करिए, बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करा दीजिए। पहले बी से लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, तो मान के चलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू है 2। तो जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो बी कितना हो जाएगा,
सीधी सी बात है, आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको कराओगे ए और बी को, तो 2 3 या 6 तो ये यहीं हो गया है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 थी, तो 2 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, कितना दे देगा, 12 दे देगा। अब यहाँ से 6 2 जा करोगे तो भी 12 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने बताई है वो भी फॉलो करता है। तो द प्रूफ ऑफ द अबव इक्वेशन आर लेफ्ट टू यूज एन एक्सरसाइज की तरह आप कर सकते हो। 4 यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप बी हैव आ, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, है ना। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं आपके, एक आई कैप वेक्टर था और एक दूसरा आई कैप वेक्टर था, तो आई कैप वेक्टर का यदि आप स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या देगा आपको, वो बन देगा। याद रखिएगा, क्या देगा, बन देगा। वहीं पे जे कैप का करोगे डॉट प्रोडक्ट तो भी बन देगा, के कैप का करोगे तो भी बन देगा। लेकिन यदि आपने आई का जे से कर दिया या जे का के से कर दिया और के का आई से कर दिया डॉट प्रोडक्ट, तो आपको 0 मिलेगा। अब ये बात कैसे है, क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। देखो आई क्या है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये आपका क्या है, इधर देखो ज़रा, ये मान के चलिए ये हमारा क्या था, आई कैप था, ये आई कैप रहा, है ना। और इधर पे भी जो है हमारा क्या है, आई कैप। अब आई कैप कैसा रहता है भाई, ऊपर की ओर ही रहेगा, सीधी सी बात है, ये आपका आई कैप है। तो आई कैप का मल्टीप्लाई आप जब कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन यदि आपने क्या करा दिया, आई का मल्टीप्लाई किससे कराया, जे से। अब जे किसको डिनोट करता है, तो वो बाई को करता है, मान के चलो, है ना। तो इस तरीके से उनके बीच में 90 का डिग्री का एंगल बनेगा, सीधी सी बात है। तो आप सभी जानते हो कि जो कोस जो 90 होता है, जो इनके बीच का एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो कोस 90 जो होता है वो कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो इसलिए पूरी जो चीज़ होगी उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका क्या मतलब है समझो, इसका ये मतलब है सीधा सा कि कोई भी यदि हमारे वेक्टर्स इस तरीके से बना रहे होंगे, ये इस तरीके से उनके बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे होगे तो उस टाइम पे जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0 निकल के आएगी। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये थी आपके लिए, आप समझ गए होंगे। तो ये जो बातें हैं इनको आप देख लीजिएगा एक बार। अब मैं आपको इधर ये जो है समझाता हूँ, है ना। तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप और प्लस जो है ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड जो है के कैप। सीधी सी बात है, इसको कोई बड़ा जो है डाउट की चीज़ नहीं है लिखना, है ना। ये पहले भी हमने किया है। एक प्रोडक्ट जो हमारा वेक्टर होता है उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, उसकी इक्वेशन है ना। वेक्टर की इक्वेशन क्या है, यही तो होती है। उसमें हमारा एक वैल्यू होगी, है ना, अलजेब्रा होगा, और एक उसमें क्या होगा, आई कैप जे कैप, इस तरह से होगा। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे एक दूसरे का मल्टीप्लाई होगा। और जब आप सब कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस तरीके से निकल के आ जाएगी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्वेश्चन जो है 6.1 का जो बी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, मैं इसको भी अंडरलाइन करा देता हूँ आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो हमारे पास ए डॉट ए जब निकालोगे तो वो क्या निकलेगा आपका, तो इस तरीके से निकलेगा। वहीं पे आप देखोगे तो cos 0 जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। इसलिए आपका जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर ही आ जाएगी, है ना। यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, वही कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो मैंने अभी आपसे ऊपर बात बोली वही है कि यदि दोनों के बीच में 0 एंगल बन रहा होगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, वो निकलेगा उसकी वैल्यू के बराबर, है ना। मतलब कि वो जो कॉस वहाँ पे 0 डाल दोगे तो बन देगा। वहीं पे उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा होगा, परपेंडिकुलर एंगल बन रहा होगा, तो 0 मिलेगा भाई साहब डॉट प्रोडक्ट। ये आपके लिए था यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, इससे थोड़ी और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि फाइंड करो भैया एंगल बिटवीन फोर्स। फोर्स हमें दे दिया है, फोर्स क्या है वो देख लेते हैं। तो फोर्स है हमारे पास ये 3i कैप 4j कैप माइनस का 5k कैप, बहुत बढ़िया। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट दे दी हमें ये भाई साहब, है ना। तो अब पूछा क्या जा रहा है पहले वो सुन लो। तो बोल रहे हैं ये फोर्स दे दिया है हमने, ये डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब हमें जो है बताओ कि इनके बीच का एंगल क्या है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और साथ में बताओ फाइंड करके जो है प्रोजेक्शन ऑफ एफ एंड डी। कैसे बताएंगे, बहुत ये तो मुश्किल लग रहा है हमको सोचने में। कोई मुश्किलात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास अभी
फंडा निकल के आया है कि एफ डॉट जो डी रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा एफ डी कॉस थीटा के बराबर। अब हमें पता क्या नहीं है, तो हमें पता नहीं है भाई साहब थीटा की वैल्यू, लेकिन हमें एफ की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है ना। तो वो हम यहाँ से कर लेंगे, तो बहुत आसान है, देखो मैं करके बताता हूँ आपको, इन्होंने भी करा है। तो जब हम एफ डॉट डी निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आ गया, 16 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 16 कॉस, इस तरह से थीटा करके, बिल्कुल। और हैंस जो एफ डी कॉस थीटा है वो 16 यूनिट है, और एफ डॉट एफ हम निकाल लेंगे एक टाइम, और एक टाइम हम डी डॉट डी निकाल लेंगे। तो जब एफ डॉट एफ आप निकालोगे, अभी आपको बताया फॉर्मूला, तो उसके निकालने से आपका आएगा 50 यूनिट, और डी डॉट डी आएगा 50 यूनिट। अब हमारे पास क्या क्या पता चल गया है, तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे एफ डॉट एफ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका कि हमारे पास जो है वैल्यू है किसकी, यहाँ पे जो लिख रहे थे ना हम कि एफ जो है डॉट डी, एफ डॉट डी जो था ना हमारे पास ये वेक्टर, तो उनकी वैल्यू है, हम यहाँ से वो डाल देंगे, है ना। तो ये हमने यहाँ से मान के चलिए ये रूट में आएगी, क्योंकि ये जो डी डॉट डी है वो क्या है हमारा, डी डॉट डी जो लिखा है यहाँ पे हमने, वो हमारा एफ जो है वेक्टर के बराबर है स्क्वायर, वो उसमें है ना स्क्वायर में, तो उसके स्क्वायर के बराबर था ये, तो हमने उधर रूट में इसको भेज दिया है, तो यहाँ से आपका ये पूरा रूट में आ गए दोनों। अब चूंकि ये रूट बराबर रहेंगे तो 50 निकल के बाहर आ जाएगा, तो आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है। साथ में पूछा था उन्होंने प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ये देखिए प्रोजेक्शन बन गया है आपका, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो अब अगले जो है लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी की, और द वर्क एनर्जी थ्योरम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अब ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ जो है इस वीडियो का टारगेट जो हमने रखा है वो है 500 लाइक का, कर दिए करो यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कोई बाहर वालों के लिए नहीं बनाते हैं। और साथ में जो है थोड़ा सा हमें को सपोर्ट करो, है ना। अभी हम देख रहे हैं बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं चैनल पे, और साथ में जो है आप ना तो कोई शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। बहुत ज़्यादा करीब है हमारी फैमिली जो है 1 लाख की होने वाली है, और आप जो है कोई भी हेल्प आप हमारी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ जो है इसको शेयर करो यार, ये जो है वीडियोस बनाने में आपको पता नहीं बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। और ये जो है देखो मेरे पास भी और कई काम रहते हैं, लेकिन मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और अभी तो आपके लिए मैं साइट बनाने में भी लगा हुआ था, जिसमें आपको मैंने नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन नोट्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में जो है लगा हुआ था। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट करो, आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, और आपसे बस यही रहेगी आशा कि आप इसको शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।